हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेश। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आइए कुछ जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कुछ देख लेते हैं। सो लेट्स हियर वी गो। पहला क्वेश्चन आता है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होता है ए, पाइन। किससे प्राप्त होता है चिलगोजा? पाइन से। अब थोड़ा सा पाइन के बारे में देख लेते हैं कि पाइन होता क्या बला है। पाइनस गैरा रदियाना चिलगोजा का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। तो इसकी इतनी ही डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव का मूत्र पीला रंग का एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो मानव का मूत्र पीला क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है बी, यूरोक्रोम के कारण। ये वाला यूरोक्रोम। अब यूरोक्रोम होता क्या है? मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक मतलब पिगमेंट के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? यूरोबिलिन। तो एक तो हो गया यूरोक्रोम और दूसरा बोलते हैं यूरोबिलिन। तो ये भी याद रखना है क्योंकि कोई भी दोनों में से कोई पूछ सकता है, या तो यूरोबिलिन पूछ सकता है या फिर यूरोक्रोम हो सकता है। अगर यूरोबिलिन होगा तो यूरोबिलिन पर क्लिक करना है, अगर यूरोक्रोम होगा तो यूरोक्रोम पे सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, जरा बताएं। यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं या फिर और आगे? जरा कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताएं। इसका सही है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। किसके? कोशिकाओं को बचाते हैं। इसका थर्ड आंसर हमारा सही होता है। तो इसी पर टिक करना है। मानव तंत्र के प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। यूपीपीसीएस मेंस में आया सन 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? ईईजी किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के। किसके? मस्तिष्क के। मस्तिष्क यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसके बारे में ईईजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईईजी होती क्या है। ईईजी होती है मस्तिष्क के अंदर न्यूरोसॉन्स। तो दोस्तों क्या है? मस्तिष्क आता है यहाँ पर। तो मस्तिष्क के ईईजी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इसका फुल फॉर्म हो गया। ईईजी का फुल फॉर्म ये हो गया। दूसरा है, मस्तिष्क के अंदर न्यूरोसॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अवलोकन प्रक्रिया है। दूसरा आता है ईसीजी की क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका तीनों का ये फुल फॉर्म है। हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अवलोकन प्रक्रिया है ये। ईओजी एक होती है ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीकी है ये। चौथी होती है ईएमजी। कौन सी होती है? ईएमजी क्या होती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियां तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो ईएमजी नसों की जांच, ईओजी रेटिना की जांच और ईसीजी हृदय की वैद्युत गतिविधियां और ईईजी मस्तिष्क के अंदर की जांच। तो ये
4 जांच हो गई ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान की जाती है। अब किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। अब एंडोस्कोप होता क्या है? मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राफी हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी भी वस्तु की कोणीय स्थिति मतलब झुकाव को मापा जाता है। क्रेस्टोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। क्रेस्टोग्राफ ये पौधों की वृद्धि, ये पौधों से रिलेटेड है, ये पौधों वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्राणियों में आहार, श्वसन एवं और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। कौन से? प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण। आहार, श्वसन और संश्लेषण ये 3 प्रमुख गुण हैं। किसके हैं? उपापचय के। उपापचय। अब उपापचय देख लेते हैं। पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। साधारणतः उपापचय को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अपचय और दूसरा उपचय। पहला होता है अपचय, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। और उपचय होता है उपचय ऊर्जा का उपयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। तो यहाँ से ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है रेयॉन, जो मोस्टली लेडियों के कपड़े आते हैं, रेयॉन के सूट, मोस्टली कुर्तियाँ मिलती हैं, तो वो रेयॉन का ही होता है वो। अब तो रेयॉन होता क्या है? कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। क्या? सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक तो होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर। तो ये फाइबर, अब फाइबर वो वाला प्लास्टिक मत समझ लेना, ये फाइबर सिंथेटिक फाइबर है। होता कुछ वैसा ही है, जिसे रेयॉन से भी जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेयॉन। तो इसका ध्यान रखना, जो कुर्तियाँ होती हैं वो मोस्टली रेयॉन की ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम तंतु रोम, पिच, नख और तथा नखर निर्मित होते हैं। किससे होते हैं? केराटिन से। अब ये हैं क्या? रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर केराटिन से निर्मित होते हैं। ये केराटिन से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा तने से प्राप्त होता है? वो होता है सनई। अब कपास भी है, स्क्वायर भी है, सेमल भी है, लेकिन सही आंसर क्या होगा हमारा? सनई। अब सनई होता क्या है? सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधे क्रोटोलेरिया जुनेसिया के तने से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है तो वो है मेढक। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक कैसा है? कोल्ड ब्लड। अरे नहीं, ये तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बारे में, मेढक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेढक है क्या? मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है वातावरण के अनुसार, इसलिए ये पानी में और बाहर दोनों जगह रह सकता है। दूसरा, मेढक की त्वचा उच्च परागम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, स्थल पर करता है, लेकिन पानी के अंदर वो लेता है तो किसके कारण लेता है? अपनी त्वचा के कारण ही सांस लेता है पानी के अंदर। क्योंकि अब इसके बारे में काफ़ी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। सही है, बिल्कुल। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले जंतु सर्प है, मगर है, मछली है, कीट है, गिरगिट है, छिपकली है। अच्छा, ये कोल्ड ब्लड वाले जितने भी होते हैं ये अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। जिस जगह पे खड़े होंगे, मतलब जिस जगह पे होंगे, अगर छिपकली को ले लेते हैं,
छिपकली का अगर किसी दीवार का कलर थोड़ा सा काले कलर का है तो वो काली सी नज़र आती है, अगर दीवार का कलर कुछ वाइट है तो वो वाइट ही नज़र आएगी, तो वाइट ही अपने आप को कर लेती है। ऐसे ही सांपों का होता है, वो भी कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? कौन सा होता है? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। अब हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? विसरण। तो इसका विशेष ध्यान रखना, किसके कारण होता है? विसरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता या बाह्य परजीवी? बोलते हैं उपपरजीविता, इसको ये बोलते हैं। बी, इसका आंसर बी सही है। अब होता क्या है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। सी, तरल नाइट्रोजन में। तो ये क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली आता है ये वाला, यूपीपीएससी मेंस में आया 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसका है ना वो डिग्री सी और बता दें तो -196 डिग्री सी पर रखा जाता है। कितने पर? -196 डिग्री सी पर नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। तो ये एक और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? उच्च, ये है ना सीटेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर है हॉल्स्टाइन के बारे में कुछ देख लेते हैं। हॉल्स्टाइन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली एक प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। इस जात की गाय अधिक से अधिक 38,607 पाउंड और कम से कम 15,004 पाउंड तक दूध देते रिकॉर्ड की गई हैं। इतना दूध देती है, रिकॉर्ड तोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वर्ड होता क्या है तो वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आलू में। तो ये क्या है, यूपीपीएससी इस मेंस में आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोनल वर्ड, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, हम याद क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन वो यहाँ से कुछ ऐसे बनते हैं क्योंकि जो हमको पता ही नहीं होता। जो पता होते हैं वो तो आते ही नहीं, और जो नहीं पता है वही आते हैं। कि अब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भाई हमको क्या पता कि भाई क्लोनल वर्ड है क्या, कि आलू में होता है, तो भाई खेती की नहीं है कभी। उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन में यह विधि प्रयुक्त होती है। तो मतलब आलू का जो है उत्पादन, उसको उच्च गुणवत्ता वाली ये बस विधि है और कुछ नहीं है, ये क्लोनल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा करता है? बी, फ्लोएम। कौन सा करता है? फ्लोएम। फ्लोएम है क्या? जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम जो है मृत होती हैं इसकी कोशिका, मृत कोशिकाओं से, और ये फ्लोएम जीवित कोशिका वाला है ये फ्लोएम। दूसरा कोशिका फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किससे? पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है क्या? फ्लोएम। फ्लोएम जीवित है और ये मृत है। तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि अभी, क्योंकि आगे नेक्स्ट जाइलम भी आ सकता है एग्जाम में, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? किसके लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा, ये वाला सुग्राहकता सबसे अधिक होती है। पीला एवं हरा दोनों को याद रखना। मानव आंख में स्थित फोटो रिसेप्टर
फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही हैं। पीले एवं हरे रंग के लिए आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है नतोदर शीशा, नतोदर शीशा। दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल का करते हैं, अवतल दर्पण। तो यहाँ से ये याद रखना, एक तो अवतल दर्पण हो गया, दूसरा आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पण, मतलब दूरबीन वगैरह में भी अवतल दर्पण ही लगे होते हैं। तो अवतल दर्पण बड़े काम का है। दूसरा, नाक कान गले, ENT, जिसको क्या बोलते हैं? नाक कान गले को क्या बोलते हैं? उस डॉक्टर को बोलते हैं हम ENT, आई नोज और थ्रोट। तो ये हो गया ENT। आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नतोदर का। मतलब उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, और नतोदर शीशा होता है। नतोदर शीशा अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसके 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? किसके 3 प्रकोष्ठ वाला? भाई यहाँ तो एक भी नहीं है। कौन सा है? डी, मेढक। वेरी गुड। यूपी लोअर पीस सब ऑर्डिनेट में आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2013 में। थोड़ा सा मेढक के बारे में, तो मेढक तो हमने जान ही लिया। तो मेढक, सांप, छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। कौन कौन? मेढक, सांप और छिपकलियाँ। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। किसके? मगर के 4, मगर के होते हैं 4, और मेढक में 3 पाए जाते हैं। मेढक में, सांप में और छिपकली में, इसमें 3 पाए जाते हैं। और मछली में होते हैं 2। मछली में कितने होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मगर में 4 हो गए, और बंदर में पता नहीं, बंदर में शायद एक ही होगा बंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? किसमें पित्ताशय नहीं होता है? आंसर है चूहा। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं, जबकि है ना चूहा में और क्या बोलते हैं, घोड़े में। तो याद रखना, दूसरा इसका आंसर घोड़ा भी हो सकता है। अगर चूहा नहीं दिया होगा तो घोड़ा दिया होगा। तो दोनों में से कोई भी है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बिना रीढ़ वाली हड्डियों में पित्ताशय नहीं होता है, लेकिन इसमें चूहा में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और घोड़े में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनमें ये अपवाद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? वेरी गुड और वेरी नाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये है कुत्ता। कौन है दोस्तों? कुत्ता, जिसने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। लायका नामक कुतिया, कुत्ता नहीं है जी, कुतिया है वो भी, नहीं तो आप कुत्ता समझो, कुतिया। ये कुतिया है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957। अरे भाई बहुत पहले चली गई। 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। 3 नवंबर सन 1957 को एक कुतिया थी, वो है ना किसके द्वारा? स्पुतनिक 2, ये अंतरिक्ष उसका नाम है जिससे ये गई थी, कुतिया थी। और कुतिया का नाम था लायका। क्या? लायका नाम की कुतिया थी। 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में ये यात्रा करके आई है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है, कौन सा है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म को क्या है? निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846
ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में किया। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को निषेधक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटेथल सोडियम, हेलुथेन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजीपाम, सल्फोनल, बेरोनल आदि निषेधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इतने सारे पदार्थ हैं वो निषेधक के रूप में, मतलब निषेधक होता क्या है, मतलब अनकॉन्शियस, बेहोशी की अवस्था, जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। वो आपको सुंघा भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तब तक आप पंखे की पंखुड़ियों को ही गिनते रह जाएंगे कि उसमें ब्लेड कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, तब तक आप बेहोश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग लाया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपाइटिन, नेक्स्ट आगे है हमारा कोलेस्ट्रॉम। देखते हैं क्या है, किसके लिए किस पे नहीं है रोक, तो वो है डी, ये वाला कोलोस्ट्रम। अब आगे देख लेते हैं, इन पे सभी पे रोक है, याद रखना। इसको अगर लगा देते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलोस्ट्रम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है तथा एथलीटों द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्नगत पदार्थों में एथलीटों द्वारा सेवन पर प्रतिबंध है। मैंने कहा था ये तीनों के तीनों जो है प्रतिबंधित हैं, इनको किसी का भी सेवन नहीं करना है। ये तीनों ड्रग्स हैं, इनको ड्रग्स की साड़ी में डाल दिया गवर्नमेंट ने, तो इसलिए इसको ये सही है, ये आइटम सही है, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट 25 क्वेश्चन था। तो डेली जीके के 25 क्वेश्चन मतलब डेली डी के डोज, ये आपको डेली मिलेगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट